Hi students, how are you? Fine? Okay. Myself Rajun Pandey, your chemistry teacher from Urmila Educational Academy, Basti. Today we will discuss class 10 chemistry lecture number 4, chapter number 2, acid, bases and salts. 3 lectures are already discussed by me in this chapter. Today heading: in previous lecture we already discussed testing of CO2 gas. In this lecture, in previous lecture, in this topic, we already described testing of CO2 in presence of lime water. In presence of lime water, CO2 converted lime water to milky white compound named कैल्शियम कार्बोनेट. मतलब कहने का अर्थ है कि इस टॉपिक में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि टेस्टिंग ऑफ CO2 में क्या किया जाता है. हमने लिया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लाइम वाटर. क्या कहा जाता है, लाइम वाटर कहा जाता है. जब इसमें CO2 गैस इसमें डाली जाती है. कौन सी गैस, CO2 गैस जब इसमें डाली जाती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में या लाइम वाटर में, तो इसका कलर, ये कलरलेस है. कैसा होता है, कलरलेस होता है. ये कैसा है, कलरलेस. मतलब इसमें कोई कलर नहीं होता है. जैसे CO2 गैस इसमें डिजॉल्व होती है, ये तुरंत कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट में. ये कैल्शियम कार्बोनेट प्लस ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O. ये कैल्शियम कार्बोनेट हमको जो प्राप्त होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का जो कलर होता है ये कैसा होता है, मिल्की व्हाइट. कैसा होता है, मिल्की व्हाइट होता है. मिल्की व्हाइट होने से हम एक ऑब्जर्व करते हैं कि जब लाइम वाटर में कोई गैस प्रवाहित की जाती है, यदि उसका कलर मिल्की व्हाइट हो जाए तो वो गैस कौन सी गैस होती है, ये गैस होती है CO2. कौन सी गैस होती है, CO2 गैस होती है. और थोड़ा सा हम इसमें और एक इक्वेशन दे सकते हैं. यदि हम CaOH का होल ट्वाइस, इसमें CO2 क्या डाला जाए, एक्सेस. क्या डाला जाए, एक्सेस. एक्सेस में जब हम CO2 डालते हैं तो ये कन्वर्ट किस में होता है, CaHCO3 का होल ट्वाइस. इसको कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. और ये कैसा हो जाता है, कलरलेस. फिर ये हमको क्या प्राप्त होता है, ये कलरलेस प्राप्त होता है. कब, जब CO2 एक्सेस में, इस एक्सेस में प्रोवाइड की जाती है लाइम वाटर में, तो ये क्या हो जाता है, कलरलेस. मतलब फर्स्टली क्या होता है कि इसका कलर कैसा होता है, मिल्की व्हाइट. क्या हो जाता है, मिल्की व्हाइट होता है. मिल्की व्हाइट में फिर CO2 जब प्रवाहित की जाती है, तो CO2 जब प्रवाहित की जाती है तो इसका कलर मिल्की व्हाइट का क्या हो जाता है, कलरलेस. अब इससे हम एक ऑब्जर्व करते हैं और 100% सियोरिटी के साथ कह सकते हैं कि वो जो गैस है वो गैस कौन सी हो सकती है, CO2. पहले हल्की मात्रा में CO2 तो ये मिल्की व्हाइट हो जाती है,
और ज्यादा मात्रा में इसमें डिजॉल्व करने पर या प्रवाहित करने पर क्या हो जाता है, उसका कलर कैसा होता है, मिल्की व्हाइट से कलरलेस हो जाए, तो आप तुरंत अनुमान लगा सकते हैं कि वो कौन सी गैस है। कहीं भी CO2 की जब टेस्टिंग की जाएगी तो यही टेस्ट होता है, सबसे आसान होता है और ये कलरलेस हो जाता है। इससे हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो जो गैस है वो गैस कौन सी गैस होती है, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है, नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन ऑफ, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है आपका एसिड और बेस का, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसेस विथ each other मतलब एसिड और बेसेज का एक दूसरे से रिएक्शन कराने पर क्या होता है, यही जो रिएक्शन होता है इसी को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, when acid and bases reacts to each other to form salt and water salt and water called as neutralization reaction। मतलब जब एसिड का रिएक्शन बेसिस से कराया जाता है तो क्या बनता है, साल्ट बनता है और वाटर बनता है, यही क्या कहलाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इट इन्वॉल्व्स H+ ions and OH- ions। It involves H+ and OH- ion to generate वाटर। मतलब इसमें जो वाटर बनता है वो वाटर किससे बनता है, H+ आयन, एसिड का H+ आयन होता है और बेस का OH- आयन, ये दोनों आपस में कंबाइन कर लेता है और बना क्या देता है, वाटर। मतलब एसिड प्लस बेस gives salt plus water। That reaction is called as neutralization reaction। For example, कोई एसिड ले लीजिए HCl है प्लस, कोई बेस ले लीजिए NaOH है, ये क्या बनाएगा, जैसे यहां से Cl और यहां से Na, तो क्या बन जाएगा, NaCl प्लस। अब यहां से देखिए H+ आयन निकल रहा है, OH- आयन, ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएगा तो 2 H हो गया, एक ऑक्सीजन है तो क्या बन जाएगा, H2O। क्या बन जाएगा, H2O। दैट रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट, आप सभी लोग इसको उतार लीजिए, वीडियो को पुश करके भी आप या स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट्स बनाते रहिए। क्यों, क्योंकि यही एक विकल्प बचा है आपकी पढ़ाई के लिए और यही आपका माध्यम मतलब मीडियम भी है ये
कि आपको बोर्ड एग्जाम देना है और बोर्ड की प्रिपरेशन आप इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। अभी रीजन बता रहे हैं। ये जो मेटेलिक ऑक्साइड होता है वो एसिड से रिएक्शन करता है, बेस से रिएक्शन नहीं करता है। इसके पीछे रीजन है। व्हेन मेटेलिक ऑक्साइड reacts with acid to form salt and water। क्यों? आप जान लीजिए कि मेटेलिक ऑक्साइड होता है और एक नॉन मेटल होता है और नॉन मेटल होता है। मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकता है। तो जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं इनका नेचर कैसा होता है? इनका नेचर होता है बेसिक। कैसा होता है? बेसिक। अब आप समझ सकते हैं बेस का बेस से रिएक्शन नहीं होगा, बेस का बेस से रिएक्शन नहीं होगा। बेस का एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो वो हो जाएगा आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होने की वजह से क्या बनेगा? साल्ट और वाटर बनेगा। कोई भी एसिड हो कोई भी बेस हो, दोनों जब रिएक्ट करेंगे एक दूसरे से तो क्या बनाएंगे? साल्ट एंड वाटर। तो देखिए आप इसको लिख लीजिएगा, मेटेलिक ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर मतलब इनका नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। तो मेटेलिक ऑक्साइड भैया लिख दिए, मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड का जब रिएक्शन किससे कराया जाता है? एसिड से। तो क्या बन जाता है? साल्ट एंड प्लस वाटर। क्या बनेगा? साल्ट प्लस वाटर। अब मेटेलिक ऑक्साइड फॉर एग्जाम्पल है कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, फेरस ऑक्साइड है, क्यूप्रिक ऑक्साइड, कुछ भी कोई भी ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड। इसका रिएक्शन हम किससे कराएंगे? इसका रिएक्शन हम करा दे रहे हैं HCl से। अब भैया आप ही देख के बताइए कि जब HCl से रिएक्शन करेगा एक कैल्शियम से, देखिए कैल्शियम के ऊपर 2 चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 ऋण, मतलब इसकी बैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। कैल्शियम की बैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। मतलब कैल्शियम जुड़ेगा तो डबल बॉन्ड वाले से या 2 बैलेंसी वाला एक जुड़ेगा, और जिसकी बैलेंसी सिंगल है तो कितना जुड़ेगा? 2 जुड़ेगा। Cl जोड़ना है तो Cl की बैलेंसी क्या होती है? 1 होती है। तो आप जान लीजिए कि कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। तो कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है? CaCl2 बनता है प्लस। अब जो बचा है उसको एक साथ लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर एक ही क्लोरीन है तो इसको बैलेंस कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो Cl2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा? H2। क्या बन गया? वाटर बन गया। ये मेटेलिक ऑक्साइड है। ऐसे मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिएक्शन HCl से कराएंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो ये चीज क्लियर हुआ होगा कि मेटेलिक ऑक्साइड
का जब रिएक्शन किया जाता है किसके साथ, बेस के साथ ही रिएक्शन नहीं करेगा। किसके साथ रिएक्शन करेगा, एसिड से रिएक्शन करेगा। एसिड से रिएक्शन करने के बाद ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा साल्ट प्लस वाटर बनाएगा। कोई भी मेटेलिक ऑक्साइड है तो क्या बनाएगा, साल्ट प्लस वाटर बनाएगा। नेक्स्ट है, अगली हेडिंग है, लिखते रहिए, हेडिंग को क्लियर करते रहिए और इसको नोट्स बनाते रहिए। सभी लोग कॉपी पेन साथ में रखिए और नोट्स भी बनाते रहिए। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अब नॉन मेटल है तो इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक। कैसा होता है, एसिडिक की नेचर होता है। ये किससे रिएक्शन करेगा, बेस। एसिड से रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि ये एसिड है, ये है, तो ये एसिड से रिएक्शन, एसिड एसिड से रिएक्शन नहीं करता है। एसिड एसिड को जो मिलाया जाता है तो मिक्सचर बनता है, कोई रिएक्शन नहीं होती। तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस से रिएक्शन कराएंगे। एसिड नेचर है तो रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, साल्ट प्लस वाटर। ये भी क्या बनाएगा, साल्ट प्लस वाटर। देखिए, व्हेन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड reacts with bases to form salt and water. Salt and water. ये भी क्या बनाएगा, साल्ट। कहीं भी एसिड है, कहीं भी बेस है, जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, साल्ट प्लस वाटर। तो आपको एक चीज याद करना, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि नॉन मेटेलिक है, जैसे CO2, SO2, NO2, ये सब क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। तो इन सबको पूछ लिया जाता है, नीट के एग्जाम तक पूछ लिया जाता है कि CO2 का नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा और न्यूट्रल होगा। तो आप बता सकते हैं कि इसका नेचर कैसा होगा। तो नॉन मेटेलिक कोई भी ऑक्साइड है तो उसका नेचर कैसा होता है, कैसा होगा, एसिडिक होगा। कैसा होगा, जैसे कह दिया जाए कि CO2 का नेचर कैसा होगा तो आप तुरंत कहेंगे कि इसका नेचर एसिडिक होता है। क्या होता है, एसिडिक होता है। देखिए, ये जितने भी गैसें हैं ये सब एसिड बनाती हैं, सब के सब क्या बनाती हैं, एसिड बनाती हैं। हाँ, नेक्स्ट है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड is acidic in nature। तो देखिए, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस बेस gives salt प्लस वाटर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, जैसे CO2 है, तो CO2 इसका रिएक्शन किससे करा दिया जाए, किसी बेस से करा दिया जाए। तो बेस कैसे, कौन सा लिया जाए, बाय द वे हम बेस ले लिए CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिए। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो देखिए यहाँ से CaCO3, CO2 है ये, यहाँ से एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या बनाएगा, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट साल्ट है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन बचा तो आप लिख सकते हैं H2O।
देखो ये क्या बना, साल्ट बना, और ये आपका वाटर बना। तो कोई भी एसिड है, किसी भी, चाहे ऑक्साइड फॉर्म में हो चाहे जिस फॉर्म में हो, अगर बेस से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, आपका आपका बन जाएगा साल्ट एंड वाटर। आज का टॉपिक इतने ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। गुड लक, बेस्ट विशेज। थैंक यू।